हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है पिन बार कैंडलस्टिक। पिन बार कैंडलस्टिक हमेशा हमें प्राइस रिजेक्शन के बारे में बताता है। प्राइस का रिजेक्शन किस लेवल से हो रहा है और पिन बार कैंडल्स को हमें कब ट्रेड, कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए उसके अंदर, वो हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पिन बार कैंडलस्टिक बनती कैसे, उसकी फॉर्म कैसे होती है। अब ये एक ग्रीन पिन बार कैंडलस्टिक है, यानी बुलिश हम कह सकते हैं। इसके अंदर इसकी बॉडी जो होती है वो उसके विक से काफ़ी छोटी होती है, मीन्स की विक काफ़ी लंबी होती है। और इसको हम लोग देखने जाए तो इसकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग प्राइस होती है, वहाँ से इनको सेलर्स उसको काफ़ी नीचे तक लेके जाते हैं। सेलर्स बहुत प्रेशरली उसको नीचे लेते हैं और एक एंड पॉइंट पे, इसके लो पे, बायर्स उसको फोर्सली अप ट्रेंड ले जाते हैं, अप में ले जाते हैं और उसको ओपनिंग से भी ऊपर, उसको क्लोजिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं उसके हाई के आसपास बनाता है और इस तरह से ये कैंडल फॉर्म होती है। इसी तरह से बियरिश पिन बार को अगर देखा जाए तो बियरिश पिन बार में भी वही है, उसकी बॉडी उसकी विक से काफ़ी छोटी होती है। इसकी ओपनिंग जहाँ से होती है, जहाँ से प्राइस ओपन होता है, वहाँ से इसमें बायर्स जो है उस प्राइस को काफ़ी ऊपर तक लेने की ट्राई करते हैं, बायर्स को ले जाते हैं। और एक टाइम पे जहाँ उसको सेलर्स उसमें एंट्री करते हैं, सेलर्स फोर्सफुली उस प्राइस को फिर से नीचे की तरफ धकेल देते हैं और प्राइस जो है, कैंडल जो है, वो अपने लो के आसपास क्लोज होती है। तो इस तरह से पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन होता है और ये कहीं ना कहीं हमें प्राइस रिजेक्शन बताता है। यहाँ पे बायर्स इतनी अच्छे से उसको ऊपर ले गए थे, पर एक टाइम पे सेलर्स बहुत एग्रेसिवली वापस से उस प्राइस को उसके ओपनिंग प्राइस के ही नीचे, कहीं ना कहीं उसके लो के ऊपर उसको क्लोज करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको ट्रेड कौन से टाइम पे किया जाए। पिन बार कैंडल को ट्रेड करने का सबसे सही टाइम होता है जब प्राइस उसके रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जोन के आसपास हो, तब वो पिन बार कैंडल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सपोज जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस का अगर मूवमेंट एक अप ट्रेंड में है, वो एक जगह पे जाके वापस से वहाँ पे रेजिस्ट होता है, वापस एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ वो रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस वापस से ट्राई करता है उस एरिया को वहाँ से ऊपर जाने के लिए, पर वापस से प्राइस को नीचे धकेला जाता है। प्राइस वापस से उस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने के लिए जाता है और उस एरिया पे अगर आपको उस रेजिस्टेंस पे आपको पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस यहाँ आपको बहुत बार रेजिस्ट कर रहा है और आपको एक पिन बार कैंडल यानी बेयरिश पिन बार कैंडल, वो भी वॉल्यूम अगर आपको नीचे देखना चाहिए आपको कि वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम से वॉल्यूम बार काफ़ी बड़ी है, मीन्स कि इस एरिया पे सेलर्स काफ़ी एग्रेसिवली उस प्राइस को नीचे ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, नॉर्मल वॉल्यूम से वॉल्यूम भी बड़ा है, तब हम इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं और हम 1:2 रेशियो के हिसाब से इस प्राइस को मूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको स्टॉक के अंदर दिखाता हूँ। स्टॉक में दिखाने से पहले हम पिन बार कैंडल्स का कुछ नियम और कुछ रूल्स हम पढ़ सकते हैं। पिन बार कैंडल की विक जो है वो हमेशा उसकी बॉडी से ट्वाइस और थ्वाइस होनी चाहिए, यानी विक उसकी लंबी होनी चाहिए और बॉडी उसकी छोटी होनी चाहिए। उस एरिया को वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एरिया पे अगर पिन बार बनता है तब आप एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं। पिन बार कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, उसमें कलर का कोई भी नहीं मैटर करता है और हम उसको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर, जो विक जो बनी हुई है उस विक के ऊपर अगर नेक्स्ट कोई कैंडल क्लोज कर लेती है, उसकी क्लोजिंग का वेट करना, उसका क्लोजिंग क्लोज कर लेती है तो हम उसको एक स्टॉप लॉस देके हम उस ट्रेड से निकल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ट्रेडिंग में दिखाता हूँ। पिन बार कैंडल को आप इंट्राडे के अंदर 5 मिनट चार्ट फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप आवरली चार्ट फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। यहाँ पे अपोलो टायर्स का चार्ट है 28 सितंबर का। आप यहाँ पे क्लीन देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एक एरिया पे, इस एरिया से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, अप ट्रेंड गई थी, वापस प्राइस इस एरिया पे आता है और यहाँ पे एक पिन बार कैंडल फॉर्म करता है। पिन बार के साथ में इस एरिया पे जहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल जब प्राइस डिक्लाइन हो रहा था, प्राइस के अंदर इतना सारा वॉल्यूम बार नहीं था, पर इस एरिया पे आके प्राइस में अच्छा वॉल्यूम बनता है और प्राइस यहाँ से वापस अपने अप ट्रेंड को फॉलो करता है। ये 5 मिनट का इंटरडे का चार्ट है। इसमें हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं? स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल के नीचे हमें लगाना चाहिए। इस कैंडल के नीचे अगर कोई क्लोजिंग होती है तो हमें हमारा
जो ट्रेड है वो आउट हो जाना चाहिए। और ये कैंडल का टारगेट जो है हमेशा, अगर आप 1:2 के हिसाब से लेते हैं, सपोज 1,226 पे अगर मैंने इसको ट्रेड को लिया, तो मेरा टारगेट होना चाहिए 230 और स्टॉप लॉस जो है मेरा 224 से 225 के बीच में होगा। तो मेरे को इंट्राडे के अंदर 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है उसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको आवरली चार्ट फ्रेम के अंदर की स्विंग ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। ये माइंड ट्री का फरवरी का चार्ट है, जहाँ आवरली चार्ट पैटर्न में आपको देख रहा हूँ ये स्विंग के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लाइन आप यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो प्राइस इस एरिया से काफ़ी टाइम रेजिस्ट होके नीचे की तरफ आता है, वापस नीचे आ रहा है और वापस से इस एरिया में काफ़ी लॉन्ग विक्स बना रहा है। लॉन्ग विक्स बनाना मतलब कि प्राइस रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है और इसके नीचे ही प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही हमेशा क्लोजिंग दे रहा है। और यहाँ पे मुझे एक अच्छी सी पिन बार कैंडल जो है वो फॉर्म होती है, और वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्राइस ट्राई करती है ऊपर जाने का, पर एक वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम का आना सिंपल सा मीन यही है कि उस एरिया पे सेलर्स हैं और वो सेलर्स उस प्राइस को उसके ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं, वो हमेशा ट्राई कर रहे हैं कि उसके नीचे जाए। तो अब यहाँ पे अगर एक पिन बार विजिबल हो रही है, तो पिन बार का अगर मैं देखता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। मैंने मेरा टारगेट जो रखा था वो 1662 का रखा था, और स्टॉप लॉस जो कहीं ना कहीं आप अगर 1760 पे अगर इसको ट्रेड को लेते हैं तो आप 1800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 7 to 8%, यानी कि 1662, और वो आपको 3 to 4 डेज़ के अंदर ही उन्होंने उसने प्राइस ने आपको दिखा दिया यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको बहुत अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से काफ़ी अच्छे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।